संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। 5 विकार साथ रहते हैं इसके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुनो पहली बात, एक सेठ जी ने 20 लाख रुपए जोड़ दिए, 20 वर्ष में जोड़ दिए भाई। एक चोर घुसेगा तिजोरी के पास जाएगा और चाबी लेके या तोड़ के जो भी था सारे पैसे निकाल लेगा। अब समझो, एक चोर आया चोरी करके ले गया, 5 चोर बैठा रखे हमारे भीतर भाई। 5 चोर, क्या धन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धन हमारे पास। 21,600 श्वास 24 घंटे में आ रहे मस्तक से 9 द्वारों में, इनको खाना है। 5 चोर बैठा दिए, कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ खाएगा, मोह खाएगा, अहंकार खा जाएगा। लूट रहे इसके धन को, भीतर बैठे हैं, भक्ति करने से रोकते हैं सारे के सारे। हम फंस गए इस जगह, निकलने की बारी है। अब निकल सकते हैं। सुनो पहले, कोई कुएं में गिर गया, अब आवाज मार रहा है, भाई कोई निकाल दो, कोई निकाल दो। कोई पहले से कुएं में पड़ा वो निकाल देगा? मैं बोलो नहीं, जो बाहर खड़ा है कुएं के रस्सी डाल लेगा वो। हम रस्सी पकड़ेंगे, वो खींच लेगा। बाहर आ गए, क्या है? अंधकूप में पड़े हैं हम। 9 द्वारों में आत्मा पड़ी, आंखों से नीचे, कानों से नीचे ये अंधकूप है हमारा। ध्यान पड़ा सारा नीचे पड़ा हमारा। 10वां द्वार है मस्तक में। गुरु वहां से डोरी डालता आत्मा में और धीरे धीरे ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचेगा, खींचते खींचते ब्रह्म रंध्र पे ले आएगा गुरु। जहां ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, ऊंचा कुल मिलता है इसको फिर, और उसी जन्म में ब्रह्म ज्ञानी बनेगा ये। फिर निकलने का मार्ग प्रशस्त
हो गया। बात तो इतनी सी है, लेकिन इसी में द्वैतवाद आएगा। अब सुनना है, सुन लो ध्यान से। कोई पढ़ाई कराओ अपने बच्चों को, इंजीनियरिंग कराओ, वकालत कराओ, डॉक्टरी कराओ, कहीं भेज दो, विदेशों में, देश में, कोई झगड़ा नहीं है। कुछ भी खरीद लाओ, अमेरिका का बना हुआ औजार है, इंस्ट्रूमेंट अपने सारे से चीन का बना हुआ है, टीवी है, मोबाइल है, कोई झगड़ा नहीं है। दवाइयाँ है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होगा जहां से निकलने की तैयारी होगी हमारी। हम आएंगे भक्ति मार्ग पे, अब होगा झगड़ा। यहां पे काल पुरुष को पता था कि भक्ति मार्ग पे आते ही इतने मार्ग फैला दूंगा, इसको पता ही नहीं लगेगा सच्चा कौन सा झूठा कौन सा, इसको मैं फंसा लूंगा। सुनना है, सुनो ध्यान से बात। सनातन पुरातन योग है, पूरा है। श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 1 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन ये अविनाशी योग, सनातन पुरातन योग मैंने कल्प के आदिम सूर्य को दिया था। उसने अपने पुत्र विवस्वान को यानी मनु को दिया था, और उसने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। और हे अर्जुन, यह राज ऋषियों में चलता रहा, कुछ समय से लुप्त प्राय हो गया है। उसको दोहराऊंगा, उस ज्ञान को नया पैदा नहीं करूंगा, पुराना है, सनातन पुरातन योग है, जनाऊंगा तुझे वही ज्ञान। आ गया, आ गया। अब क्या है वो झगड़े कहां होंगे? दृष्टांत में ले लो। एक 3 मित्र थे, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक ईसाई था। तीनों आपस में बैठते उठते खाते पीते अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। तीनों पूजा स्थलों में जाते थे। हिंदू मंदिर में जाता था, मुस्लिम मस्जिद में, और ईसाई चर्च में जाता था। किसी बात को लेकर के तीनों में विवाद पैदा हो गया, और सामने कुटिया थी एक साधु की, उसके सामने खड़े वो बोले हमारा राम बड़ा है, वो बोला जी हमारा खुदा बड़ा है, बोला जी हमारा ईसा मसीह बड़ा है। और तीनों का झगड़ा शुरू हो रहा था। वो बोले ये साधु जी हमारा झगड़ा होने को तैयार है, आप झगड़ा मिटा दो। कहता ठीक है भाई आ जाओ। तीनों को बैठा लिया। सनातन की बात आ रही है, पुरातन की बात आ रही है, अच्छे समझ लेना। साधु बोला भाई तुम तीनों अज्ञानी हो। यूं कैसे जी? अभी सिद्ध कर दूंगा। सिद्ध करो जी आप। देखो मेरे पास एक बहुत बड़ी मोमबत्ती है, और 3 मोमबत्ती बहुत छोटी छोटी हैं। बड़ी मोमबत्ती मैं जलाऊंगा, जला दी, प्रकाश दे रही थी वो। अब तीनों को एक एक मोमबत्ती पकड़ा दी। साधु जी बोले बड़ी मोमबत्ती से छुआ के इसको जागृत कर लो। तीनों ने जला ली भाई। साधु जी बोले तीनों की तीनों क्या दे रही है जी? प्रकाश, लाइट। कोई अंतर तीनों में? नहीं जी। अरे फिर बोलो ये आत्मा का प्रकाश तो तीनों के भीतर बैठा है, झगड़े कहां कर रहे हो तुम? बड़ी मोमबत्ती किसकी है? परमात्मा की, उसे छुआया है। डिवाइन लाइट, श्री बाइबल में आता डिवाइन लाइट। और अपने रामचरितमानस में क्या आता? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। सनातन में आया हुआ है। वह परमात्मा का परम प्रकाश है, बारी घी बत्ती दीपक की जरूरत नहीं है, नहीं है। मुस्लिम में क्या है? नूरे इलाही, उस खुदा का नूर है वो। अब सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। सनातनियों में मंदिर में दीपक जलाते हैं, लाइट है। चर्च में कैंडल यानी मोमबत्ती जला के पकड़ते हाथ में, क्या है वो? प्रकाश है वो। मुस्लिम में अगरबत्तियां जलाते हैं, अगरबत्तियां सोचो माचिस से लगा के जलती है वो, क्या वो? प्रकाश है। फिर
तीनों प्रकाश करते हैं जाके अपने अलग अलग स्थानों पे। बोलो, साधु ने तीनों को एक रूपता ला दी, तीनों के पास प्रकाश है, और बड़ी जलती मोमबत्ती परमात्मा है, उससे ये छोटी कैंडल, छोटी मोमबत्ती जलाई है। अरे वो भीतर बैठा है भाई, हमारी आत्माएं छोटी छोटी मोमबत्तियां हैं, उससे छुआ लो, एक हो जाओगे। और एक नहीं होने पे तो फिर अनेकता में तो झगड़े होंगे, रगड़े होंगे, मार कुटाई होगी, कत्लो गैरत होगी, अशांति होगी, शांति नहीं मिलेगी, भक्ति भी नहीं मिलेगी। ऐसा आया हुआ है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, बड़ी चेतावनी की, बड़ी सरल है, उसको लिखते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। गर्भवास में फंसा हुआ था कि ना तब इकरार था, गर्भवास में फंसा पड़ा था कि ना तब इकरार था, नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था, नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था, इस काया में फंस कर बंदे, इस काया में फंस कर बंदे क्यों बनते बावरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है, यह धन मेरा, यह घर मेरा, सब ही को अपनाता है, धन दौलत और कुटुंब कबीला, धन दौलत और कुटुंब कबीला, कोई संग नहीं जाता है, कोई संग नहीं जाता है, कोई संग नहीं जाता है, अंत समय सतनाम भजन बिन, अंत समय सतनाम भजन बिन, पछताए आनड़िया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए
आया था तू दुनिया के बाजार में। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। जाएगा तू खाली हाथों प्रभु जी के दरबार में। जाएगा तू खाली हाथों प्रभु के दरबार में। पछताएगा उस दिन बंदे, पछताएगा उस दिन बंदे। रुक जाए डगरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया, पापों की गठरिया। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। ना जाने कब लुट जाएगी, ना जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया। धीरे धीरे बढ़ती